रेवती नक्षत्र जो कि 16.40 डिग्री से 30 डिग्री पाइसियन तक का होता है। इसे द स्टार ऑफ नरिशमेंट एंड गाइडेंस ये कहा जाता है। ये नक्षत्र उन लोगों का होता है जो नेचुरली जेंटल, काइंड और डीपली कंपैशनेट होते हैं। रेवती नेटिव्स जो हैं, जिनका रेवती नक्षत्र है, ये नेटिव्स हार्ट से बहुत सॉफ्ट होते हैं और वो नेचुरली दूसरों के इमोशन को फील कर लेते हैं। इनकी जो एनर्जी है वो ऑलमोस्ट गार्डियन एंजल इनकी जैसी होती है। साइलेंटली गाइड करना इनकी क्वालिटी होती है। दूसरों को सपोर्ट करते हैं बिना किसी एक्सपेक्टेशन के कि कोई मुझे कुछ देगा। इसके बिना एक्सपेक्टेशन के ही ये दूसरों का सपोर्ट कर लेते हैं। लोग नेचुरली इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं क्योंकि इनके अराउंड एक काम और पीसफुल वाइब होती है। इनका जो डाइटी होता है, मतलब जो बिलोंग करता है, वो पुषान है, जो कि कहलाता है प्रोटेक्टर एंड गाइड ऑफ सोल माना जाता है। इसी वजह से जो रेवती लोग हैं ये नेचुरली बॉर्न गाइड्स, टीचर, काउंसलर या हीलर होते हैं। चाहे लाइफ गाइडेंस देना हो आपको, मतलब स्पिरिचुअल गाइडेंस देना हो, तो चाहे लाइफ पर्पस का गाइडेंस देना हो, कोई इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करना हो, या कोई कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो उसको सिंप्लीफाई करना हो, लोग इनके पास सुकून के लिए आते हैं। इनके पास हर इस टाइप के क्वेश्चन का आंसर होता है और जब आप अपने क्वेश्चन लेके इनके पास जाते हो तो ये कहीं ना कहीं से उसका सॉल्यूशन इतने काम तरीके से निकाल के आपको बताते हैं, या इतना इजी वे में आपको बताते हैं कि आपको सुकून फील होता है। आपको वो प्रॉब्लम उतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं लगती है। ये इनका एक पैटर्न होता है। इनकी प्रेजेंस ही कामिंग इफेक्ट लाती है लोगों में और ये सिचुएशन को जेंटल और बैलेंस वे में हैंडल करते हैं। मरकरी का इनके ऊपर इन्फ्लुएंस होता है, इन्हें आर्टिस्टिक और क्रिएटिव बनाता है। राइटिंग है, म्यूजिक है, डांस, हीलिंग आर्ट, एस्ट्रोलॉजी और स्पिरिचुअल स्टोरी टेलिंग इनके लिए नेचुरल मीडियम होता है, जिसको ये कहते हैं ना, वर्क करे ना करे, पर इनके अंदर इनमें से एक दो क्वालिटीज तो जरूर होती है। या तो आप राइटिंग में बहुत अच्छे होते हो, या डांस में, या आपकी हीलिंग स्टाइल, या पेंटिंग में, मतलब कुछ एक क्रिएटिव पार्ट आपका जरूर आपसे डीपली कनेक्टेड होता है। इनका जो इमेजिनेशन और इंट्यूशन है वो ओशन की तरह डीप होता है और ये अपने क्रिएटिविटी के थ्रू लोगों को इंस्पायर और हील भी करते हैं। बीइंग द लास्ट नक्षत्र ऑफ द जोडियक, मतलब रेवती जो है ये लास्ट नक्षत्र है जोडियक का। इसका थीम बहुत नेचुरल है, एंडिंग, क्लोजर एंड मोक्ष। मतलब कि ये जो 27 नक्षत्र है उसका रेवती लास्ट नक्षत्र होता है और पाइसियन का भी ये एंड होता है। तो इनका लाइफ का एक थीम ही होता है कि किसी भी चीज की एंड करना, उसको क्लोजर तक पहुंचाना या फिर मोक्ष ले लेना, और ये इनसे बहुत ज्यादा कनेक्टेड होता है। ये लोग लाइफ में हर चैप्टर को पीसफुली क्लोज करते रहते हैं। मतलब अगर इनका किसी से लड़ाई हुआ तो भी ये उसको जब खत्म करेंगे रिलेशन तो उसको बहुत पीसफुली, गुस्सा आप मेरे से बात नहीं, मैं आपसे बात नहीं, उस टाइप के नहीं होते। मतलब कोई भी चैप्टर ये लाइफ का जब एंड करते हैं तो उसको हार्श वे में एंड नहीं करते, उसको ऐसे खत्म करते हैं कि इतना पीसफुली खत्म करते हैं कि अब मेरा लाइफ का एक चैप्टर खत्म हो चुका, अब ये मेरे को आगे बॉदर नहीं करेगा, उस तरह से, लेकिन रिलेशन भी ठीक रहेगा। काइंड ऑफ इनका ऐसा मेंटालिटी होता है। ये चीजों को खराब वे में एंड करना नहीं पसंद करते हैं। और कर्मा का चूंकि ये फाइनल लेसन कंप्लीट करना है, इस तरह से अपने काम को ये इंपॉर्टेंस देते हैं। इसी तरह से ये अपनी हर एक चीज को एंड करते हैं। इनको लगता है कि हम इस लाइफ में जो आए हैं, मेरा ये कर्मा है, फाइनल कर्मा मेरा ये है जिसको मुझे अब एंड करना है। वो इनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। मतलब जैसे लोग आते हैं और बहुत सारे लोग हैं जिनको ये पता नहीं कि वो इस लाइफ में क्यों आए, पर जो ये रेवती नक्षत्र वाले हैं इनको पता होता है कि मेरे लाइफ का ऐसा क्या वर्क है, ऐसा क्या चीज है जो मैं कर लूंगा
तो मेरा ये एंड है, मतलब यही मेरा फाइनल लेसन है। और धीरे धीरे जैसे जैसे इनकी एज बढ़ती है, ये अपने उस फाइनल लेसन को अच्छे से समझ लेते हैं और उसको कंप्लीट करने के लिए ये जैसे कहते हैं ना, लाइफ का वो सबसे बड़ा इनका मोटिव होता है कि मैं अपने उस फाइनल लेसन को कंप्लीट करूं, क्योंकि अब मेरे को डन है, अब मुझे यहां नहीं आना, या ये मोक्ष तो नहीं कहेंगे बट ये मेरा साइकिल अब डन होना चाहिए। यहाँ पे ये इमोशनल बहुत सेंसिटिव होते हैं। रेवती का जो बिगेस्ट स्ट्रेंथ और चैलेंज दोनों इनका है कि ये हर एक वाइब्रेशन को फील कर लेते हैं। वो अब आप चाहे इसे कहिए स्ट्रेंथ, चाहे ये इनके लिए चैलेंज लाए, बट ये एक इनकी कुछ चीजें हैं जो इनको परेशान भी करती हैं और इनको खुश भी करती है। जैसे कि किसी का पेन, किसी की गिल्टी, या इवन अनसीन जो एनर्जी होती है ना, उसके वाइब्रेशन को ये समझ लेते हैं। इस वजह से उन्हें बाउंड्रीज और एनर्जी प्रोटेक्शन ये सीखना पड़ता है, क्योंकि अगर ये नहीं सीख पाते हैं तो ये बहुत जल्दी ड्रेन हो जाते हैं। मतलब इनको अगर ये सपोज चूंकि सामने वाले का ये पेन समझते हैं, या सामने वाला किसी बात पे गिल्टी फील कर रहा है और अपनी प्रॉब्लम इनको बता रहा है, तो ये इतना उसको डीपली सक करते हैं, इतना पेशेंटली उसको सुनते हैं कि अगर ये अपने को, अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट ना करें तो ये उसके अंदर घुस जाते हैं। उसके वजह से होता क्या है कि इनकी एनर्जी जो है वो पूरी ड्रेन हो जाती है, इनके खुद की एनर्जी खत्म हो जाती है और इनको अनसीन एनर्जी की भी फीलिंग होती है। कभी कभी ये स्केप में चले जाते हैं, जैसे कि मूवी देखते वक्त कोई ड्रीम इनको आया, किसी फैंटेसी इनका कोई थिंकिंग है, या ओवर थिंकिंग के थ्रू ये बहुत बार ऐसा होता है कि ये एक अपनी दुनिया जिसको कहते हैं ना, वो अपनी दुनिया में चले जाते हैं। वो अपनी दुनिया जस्ट इनका ड्रीम या इनकी फैंटेसी नहीं है। अगर ये मूवी देख रहे हैं तो मूवी में भी ये इतने इन्वॉल्व हो जाते हैं जैसे लगता है उस दुनिया में चले गए। लेकिन ये जो है बहुत सेंसिटिव और नेचुरल जो साइकिक और इंट्यूटिव एनर्जी जो होती है वो इनके में बहुत ज्यादा होती है। इनकी स्ट्रेंथ में जेंटल इनका नेचर, इनकी डिवाइन इंट्यूशन, एक्सीलेंट लिसनिंग स्किल, नेचुरल चार्म और एबिलिटी टू ब्रिंग पीस वेयर एवर दे विल गो, ये शामिल होती है। मतलब ये सारी इनकी क्वालिटीज होती है जो कि इनको इतना काम बनाती है। इनके चैलेंजेस भी होते हैं, ये ओवर आइडियलिस्टिक होते हैं। कभी ये पेशेंस टेस्ट होने की वजह से, मतलब जब इनका ज्यादा पेशेंस टेस्ट होता है या इनको डिले जब सक्सेस मिलती है तो कभी कभी ये रियलिटी से भागने लगते हैं। उस तरह की इनके अंदर एक टेंडेंसी होती है। इमोशनली ये बहुत एग्जॉस्टेड होते हैं। ये इनके लिए बहुत कॉमन है कि ये इमोशनली एग्जॉस्टेड फील करते हैं, स्पेशली जब वो दूसरों के इमोशन को इतना डीपली फील करने लगते हैं। और ये रेवती नक्षत्र ऐसा वाले लोग ऐसे हैं कि ये कंट्रोल नहीं कर पाते। ये बाहर दुकान घर कहीं भी होते हैं, इनके लिए ये नहीं कि वे सिर्फ फैमिली के लोगों का से इमोशनली कनेक्ट है या उनके पेन को ले रहे हैं। ये कहीं भी जाते हैं, इनका चीजों में दिमाग कम लगता है, इनके लोगों की शक्लों में दिमाग रहता है, एनिमल्स में दिमाग रहता है, इनका इन चीजों में दिमाग रहता है। वो पेन में है, उसका चेहरा के उतरा है, वो दुखी है, वो परेशान है, इस टाइप का इनको कंटिन्यूअस इनका माइंड ना इनको बोलता रहता है, इनको दिखाता है, अवेयर करता है कि देखो उसको भी जरूरत है, देखो उसको भी जरूरत है, देखो उसको भी जरूरत है। इस तरह की इनकी माइंडसेट रहती है, इनको फीलिंग रहती है। इन्हें अपने लिए नो कहना सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये दूसरों में इस कदर इन्वॉल्व होते हैं कि ये अपनी चीजों को प्रायोरिटी नहीं देते हैं। ये दूसरों के पेन को चेंज करके उनको खुश करने में इतना बिलीव करते हैं कि ये अपने टाइम, अपने पेन, अपनी हेल्थ, अपने ऊपर उतना ज्यादा ध्यान नहीं देते। तो इनको बाउंड्री बनाना इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। रेवती नक्षत्र जो है, इसका स्पिरिचुअल मैसेज बहुत सिंपल है। लर्न टू लव, गिव एंड गाइड विदाउट लूजिंग योरसेल्फ, जो कि इनको सीखना बहुत जरूरी होता है। ये नक्षत्र सिखाता है कि कंपैशन बिना अटैचमेंट के हो सकता है, सर्विस बिना एक्सपेक्टेशन के पॉसिबल है, और फेथ बिना फियर के भी पॉसिबल है।
ट्राई करके देखो, तीनों चीजें होंगी। ये नक्षत्र आत्मा का जो फाइनल स्टेज है ना, उसको रिप्रेजेंट करता है, मतलब लाइफ का एंड उसको रिप्रेजेंट करता है, जहां सोल ग्रेजुअली वर्ल्ड से डिटैच होकर डिवाइन लाइट के साथ मर्ज होती है। इसीलिए ये अपने हर एक काम को, जैसे जैसे इनकी एज बढ़ने लगती है, हर एक काम को एंडिंग पे लाते हैं कि अब ये मेरे साथ आगे नहीं चलना चाहिए, अब मेरा लाइफ यहीं पे खत्म हो रहा है। ये इनके अंदर अजीब सी फीलिंग होती है और वो हमेशा चीजों से इसी तरह डिटैच करती जाती है। इनको लोग चीजों को ये छोड़ते जाते हैं इसी तरह। करियर और लाइफ पाथ में रेवती वाले लोग जो है नेचुरली शाइन करते हैं हीलिंग फील्ड में, जैसे कि रेकी हुआ, काउंसलिंग हुआ, थेरेपी हुआ, एस्ट्रोलॉजी हुआ, आर्ट, डांस, राइटिंग, पोएट्री, डिजाइन, ये सारी एरिया उनके लिए परफेक्ट है। एजुकेशन, चाइल्ड केयर, एनजीओ या कोई स्पिरिचुअल गाइडेंस, इन सारे एरिया में ये एक, जैसे कहते हैं ना, एफर्टलेसली इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। इनको बहुत मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे गॉड गिफ्टेड हो या अंदर से इसका हो, ये सारी चीजें इनको पसंद होती है और ये उसके अकॉर्डिंगली काम भी कर लेते हैं। जो भी काम में ट्रैवल, प्रोटेक्शन या गाइडेंस से रिलेटेड होता है ना, वो नेचुरली इनको अट्रैक्ट करता है। लव और रिलेशनशिप में ये लोग एक्सट्रीमली लॉयल और इमोशनली कनेक्टेड होते हैं। अपने पार्टनर की हैप्पीनेस को अपनी प्रायोरिटी बना लेते हैं और रिलेशनशिप में इमोशनल हार्मोनी, यही इनका फर्स्ट मोटिव होता है। इनके लिए आइडियल पार्टनर जो होता है वो ग्राउंडेड और प्रैक्टिकल टाइप होता है, जो उनके इमोशन को बैलेंस करे। इसलिए इनके लिए वर्गो, टावरस या कैप्रिकॉर्न बेस्ट साइन होती है, क्योंकि वो इनके इमोशंस को उसी तरह से हैंडल कर सकती है। रेवती नक्षत्र के लिए जो प्यार का मतलब होता है वो कभी भी फ्लैशी प्यार नहीं होता, कोई फ्लैशी रोमांस नहीं होता, ग्रैंड जेस्चर नहीं होता कि आप बड़ी गाड़ी और बड़ा घर दिए, बड़ी गाड़ी दिए, रिच बना के रखे, गुची का पर्स खरीद दिए, डायमंड खरीदिए। इस तरह का जेस्चर या इस तरह के प्रेजेंटेशन इनको कहीं से बहुत ज्यादा पसंद नहीं आती। ये लोग बहुत स्मॉल सटल वे में अपने अफेक्शंस को दिखाते हैं और चाहते हैं, जैसे कि एक जेंटल हैंड होल्ड करना, कामली इनके साथ आप बैठे, इनका हाथ होल्ड करें, या ये आपके कंधे पे सर रखें या आप उनके कंधे पे सर रखें, कामली आप एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। बोले ना बोले डजेंट मैटर, बट ये जो कामली बैठना हुआ, होल्ड किए हुए हैंड, ये जो छोटी छोटी सी केयर होती है, ये बस एक प्रेजेंस के जरिए दूसरे को सेफ और वैल्यू वाला, क्या वैल्यूड है मेरे लिए, ये फील कराने की कोशिश करते हैं। इसीलिए इनके लिए लव का एसेंस जो होता है वो इमोशनल कनेक्शन में छुपा होता है। इंटीमेसी से ज्यादा अंडरस्टैंडिंग और नर्चरिंग इनको पसंद होती है। ये नेचुरली सेंसिटिव और इम्पैथ होते हैं और रिलेशनशिप में भी स्मॉल जेस्चर इनका सोल लैंग्वेज हो जाता है। एक सिंपल सी स्माइल करना, सपोर्टिव वर्ड्स कहना या साइलेंटली कंपेनियनशिप इनके लिए जो है वो वर्ल्ड क्लास का एक्सप्रेशन लव होता है। तो इसीलिए इनको जो है वर्गो, टाउरस और कैप्रिकॉर्न साइन पसंद होती है, क्योंकि ये तीनों साइन अर्दी साइन होती है और ये तीनों साइन शो ऑफ में बिलीव नहीं करती। ये तीनों साइन प्यार दिखाती है बहुत छोटी छोटी चीजों से। आपके लिए खाना बना देना, आपसे पूछ लेना कि आपका दिन कैसा था, आपको किसी चीज की जरूरत है ला के दे देना, आप लेटे हो फट से आपके लिए पानी लाना, जो स्मॉल जेस्चर होते हैं। बार बार आई लव यू कहना, गुची का पर्स लाना, बड़ी साड़ी, बड़ा महंगा कपड़ा, वो नहीं करते हैं, लेकिन वो स्मॉल जेस्चर बहुत ज्यादा देते हैं। इसलिए ये लोग अगर इन तीन साइंस के साथ रहते हैं तो ये बहुत हैप्पी रहते हैं। रेवती नक्षत्र के लिए लव का असली मैजिक यही है कि छोटी छोटी केयरिंग मोमेंट से दिल और सोल को टच करना, एक दूसरे को इमोशनली अंदर सोल के थ्रू कनेक्ट होना, ना कि जस्ट शो ऑफ करके प्यार करना, ये इन्हें पसंद नहीं होता। अब चलिए रेवती नक्षत्र के जो 4 पाड़े हैं उसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि हर एक पाड़ा
डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लाता है। जब आप चेक करेंगे अपने पाड़े को तो आपको समझ में आएगा कि मैं इससे नहीं इससे मैच करता हूं, इससे नहीं इससे मैच करता हूं। सबसे पहले बात करते हैं रेवती के पाड़ा नंबर 1 की, फर्स्ट की, जो कि 16.40 डिग्री से 20 डिग्री पाइसियन के अंदर आता है। ये पाड़ा जो है ये सबसे इमोशनल और नर्चरिंग माना जाता है। जो लोग इस पाड़े में होते हैं उनमें एक मदरली पाइसियन एनर्जी नेचुरली होती है। डीपली ये केयरिंग होते हैं, इंट्यूटिव होते हैं और फैमिली या चिल्ड्रन के साथ इनका एक स्ट्रांगली कनेक्शन होता है। इनका हार्ट बहुत सॉफ्ट और सेंसिटिव होता है और ये इजिली हर्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये जब दूसरे से इमोशनली प्यार ऐसे एक्सपेक्टेशन रखते हैं और जब आदमी नहीं देता तो ये बहुत जल्दी हर्ट हो जाते हैं। ये इमोशनली प्योर और इनोसेंट नेचर के होते हैं और दिल से हर किसी के लिए अच्छा सोचने की जो एक कैपेसिटी होती है वो इनके अंदर होती है। इनकी जो स्ट्रेंथ है वो इनकी एम्पैथ नेचर, हीलिंग एनर्जी और स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन, यही इनका जो है इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसको कहते हैं ना कि यही इनकी मेन स्ट्रेंथ होती है। ये नेचुरल ड्रीमर्स होते हैं और साइकिक और स्पिरिचुअल इंस्टिंक्ट इनके अंदर नेचुरली डेवलप होती है। ओवर द पीरियड ये इंस्टिंक्ट इनकी बढ़ती ही जाती है, लेकिन कभी कभी ये ओवर अटैचमेंट और मूड स्विंग को फेस करते हैं और इमोशनल मैटर पर ओवर थिंक कर लेते हैं। इनकी जो वाइब है उसको अगर डिस्क्राइब किया जाए तो ये द हीलर हार्ट, मतलब जो कि ये वो कहलाते हैं जो अनकंडीशनल लव देने वाला जो सोल होता है, ये वो कहलाते हैं। चलिए बात करते हैं रेवती पाड़ा नंबर 2 की, जो कि 20 डिग्री से 23.20 डिग्री पाइसेंस के अंदर आता है। ये पाड़ा जो है ये सेल्फ एक्सप्रेशन और लीडरशिप के लिए बहुत ज्यादा माना जाता है। इसमें आर्टिस्टिक और रेडिएंट एनर्जी होती है, साथ ही ये बहुत सेंसिटिव और स्ट्रांग भी होते हैं। ये लोग नेचुरली कॉन्फिडेंट और चार्मिंग नेचर के होते हैं और स्पिरिचुअली प्राइड के साथ क्रिएटिव इंस्पिरेशन भी इनके अंदर भर के होता है। ये अपने आसपास के लोगों के लिए एक लाइट जैसे होती है ना, वो बन के आते हैं, चाहे वो टीचर हो, स्पीकर हो या हीलर ही क्यों ना हो। इनका जो ऑरा है वो पॉजिटिव और अपलिफ्ट वाला होता है और लोग नेचुरली इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। इनके कुछ चैलेंजेस भी होते हैं। कभी कभी इनको ईगो का कॉन्फ्लिक्ट होना या इमोशनल वैलिडेशन की बहुत जरूरत होती है, या कभी ये थोड़ा ओवर ड्रामेटिक जो बिहेवियर होता है ना वो भी दिखाते हैं। लेकिन ओवरऑल ये लोग जो है द लाइट ब्रिंग्स पाइसियन होते हैं, मतलब इमोशनल येट कॉन्फिडेंट जो हीलर होते हैं ना, जो अपने प्रेजेंस से लोगों को इंस्पायर करने वाले, इस तरह के ये पाइसियंस कहलाते हैं। चलिए बात करते हैं रेवती के पाड़ा नंबर 3 की, जो कि 23.20 डिग्री से 26.40 डिग्री के अंदर पाइसियन के आता है। ये जो पाड़ा है ये प्रैक्टिकल और डिटेल ओरिएंटेड पाइसियन एनर्जी लेके आता है, क्योंकि यहाँ जो है जो ये लोग हैं ये इमोशनल होते हुए भी बहुत एनालिटिकल माइंड के साथ बैलेंस रखते हैं हर एक फील्ड में। वो चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे सोसाइटी हो, चाहे कोई भी फील्ड हो, ये काफी बैलेंस्ड होते हैं। ये नेचुरली हेल्पर और गाइड होते हैं जो क्वाइटली लोगों को ऑर्गेनाइज करना, काउंसल करना या फिर हील करना, इस तरह के होते हैं। राइटिंग, टीचिंग, थेरेपी या इस टाइप की जो सर्विस वाली फील्ड होती है वो ये लोग बहुत एफर्टलेसली कर पाते हैं, उसमें ये एक्सेल होते हैं, क्योंकि इनको पता होता है कि लॉजिक कैसे लगानी है और इमोशंस कैसे यूज करना है। इनकी स्ट्रेंथ इनका लॉजिक और इंट्यूटिव बैलेंस है, जो कि काम पर्सनैलिटी और कंपोज नेचर में देखने को मिलता है। लेकिन कभी कभी ये ओवर थिंकिंग, परफेक्शनिस्ट बनना और सेल्फ डाउट इन्हें चैलेंज दे सकता है।
इस पाड़े के जो लोगों की वाइब होती है ये पीसफुल गाइडर के रूप में होते हैं, जो कि काम, हीलिंग और क्वाइटली इंटेलिजेंस पाइसियन कहलाते हैं, जो लोगों के लिए सेफ और सपोर्टिव स्पेस क्रिएट करते हैं ना, ये उस पाइसियंस के अंदर आते हैं। अब चलिए बात करते हैं रेवती के पाड़ा नंबर 4 की, जो कि 26.40 से 30 डिग्री पाइसियन के अंदर का होता है। ये जो पाड़ा है ये सबसे आर्टिस्टिक, रोमांटिक और चार्मिंग माना जाता है। इनका जो डीप कनेक्शन है वो ब्यूटी, म्यूजिक, आर्ट, लव और हार्मोनी से होता है। ये इमोशनली बहुत ग्रेसफुल और स्पिरिचुअल इवॉल्व लोग होते हैं और अपनी जो प्रेजेंस है ना उससे ये सबको कंफर्ट और पीस फील करवाते हैं। रिलेशनशिप में ये लोग बैलेंस और डिप्लोमेसी मेंटेन करते हैं और इनकी जो स्वीटनेस और जेंटल कम्युनिकेशन की स्टाइल है वो नेचुरली लोगों को अट्रैक्ट करती है। कभी कभी ये ओवर डिपेंडेंट हो जाते हैं, ये इनकी एक दो माइनस पॉइंट्स है, या कभी कोई प्रॉब्लम में जो कन्फ्रंट करना होता है ना कि हाँ मैंने किया, उस चीज को ये अवॉइड करने लगते हैं। लेकिन ओवरऑल जो इनकी वाइब होती है वो द आर्टिस्टिक सोल की होती है, जो कि ग्रेसफुल, लविंग और स्पिरिचुअल आर्टिस्टिक पाइसियन जो अपनी क्रिएटिविटी और जो इमोशनल डेप्थ है इससे लोगों के हार्ट को टच करते हैं, ये उस तरह के पाइसियन कहलाते हैं। तो दोस्तों ये थी डिटेल जानकारी रेवती नक्षत्र के बारे में। अभी इस वीडियो मतलब इस 3 वीडियो के सीरीज में, पाइसियन के सीरीज में ये जो 3 वीडियोस हैं उसमें मैंने पाइसियन के 3 नक्षत्र होते हैं और उनके हर एक नक्षत्र के 4 पाड़े होते हैं, उसकी डिटेल में बातें की। अब जो नेक्स्ट वीडियो है उस नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगी कि वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से जो पाइसियंस होते हैं, जो कि क्योंकि उनके यहाँ हॉरोस्कोप के थ्रू पाइसियन नहीं बोलते हैं, जो डेट के थ्रू पाइसियन होते हैं, जो 19 फरवरी से 20 मार्च के बीच के पाइसियंस होते हैं, वो कैसे होते हैं, उनकी एनर्जी कैसे होती है, वो किस तरह के बिहेवियर रखते हैं, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगी।